प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। सांख्य दर्शन के पिछले आख्यान में जो आत्मा की एकता का जो है खंडन करते हुए नाना प्रकार से जो है महर्षि कपिल ने ये समझाने का प्रयत्न किया कि आत्माएं जो है वो अनेक है। हाँ, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं और तमाम तर्कों से, शास्त्रों से, उदाहरण से ये सिद्ध किया गया। और आत्मा का जो नानत्व है वो अनिवार्यता है। इसको जो है झुठलाया नहीं जा सकता कि आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक। और जो एकता की बात करते हैं बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, वेदों में जगह जगह आया है। जिसे प्रकाश स्वरूप की हम बात करते हैं, हमारे शास्त्र और संत बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? हम तो उन्हीं की बात को बताने का प्रयत्न करते हैं। तो वो उसकी महिमा बताने के लिए है और उसमें भी एक बारीक लाइन है। बारीक लाइन कि वो एक नहीं। हाँ, एकत्व तो लगता है। किसी जो दो मित्र हैं वो कहते हैं हम दोनों एक हैं। क्या वो दोनों एक हैं? नहीं, उनमें भी विभिन्नता होती है। ऐसे ही जब कोई महान योगी अपने योग बल से कहता है कि मैं एक हूं, हाँ, उसमें भी कहीं न कहीं एक बारीक लाइन रह जाती है, जैसा कि वेदों में वर्णन है। उपनिषदों में भी वर्णन। कैसे? जैसे मुंडक उपनिषद में आया कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम् तदा स विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्युपैति। कि वो जो है, जब कोई मनुष्य जीवात्मा यदा पश्यते, जब कोई मनुष्य उस रुक्म वर्णम, उस प्रकाश स्वरूप को देखता है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम, इस जगत के कर्ता, इस जगत के नियंता, अधिष्ठाता, उस ईश को, उस स्वामी को देखता है। पुरुषम ब्रह्म योनि, उस पुरुष, हाँ, जिस पुरुष की, जिस विराट पुरुष की जो है का संकेत सांख्य में किया गया कि वो जो है उस पुरुष की जो ब्रह्म योनि में है, पूरे जो है विश्व को, विश्व का जो है प्रेरयिता, नियंता, अधिष्ठाता है। उसी के जो है नियंत्रण में विश्व की रचना होती है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम् तदा स विद्वान पूर्ण पापे विधूय, तब वो विद्वान पूर्ण पापों को छोड़ देता है, लांग जाता है, झटक देता है। पूर्ण पापे विधूय निरंजना, वो मतलब नितांत शुद्ध हो जाता है। निरंजन मतलब नितांत शुद्ध। परमम साम्यपैति, उस जगत के कर्ता से परम समता को प्राप्त कर लेता है। परम समता। लेकिन समता शब्द जहां जुड़ा है वहां पर एक बारीक लाइन जरूर रहती है। समता मतलब कि वो जिससे समता हो रही उसकी उत्कृष्टता वहां पर भी कहीं न कहीं बनी हुई है।
और उसकी उत्कृष्टता वो स्थायी है। और जो योगी जन जब प्रचंड साधना के बल से उस परम समता का अनुभव करते हैं तो उस परम समता में भी वो स्थायी रूप से नहीं रह सकते, फिर वो नीचे आ जाते हैं। उस परम समता में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, कौन खाए, कौन पिए, कौन क्या करे, फिर वो थोड़ा नीचे आते हैं और फिर संसार में बताते हैं, प्रवचन करते हैं। तो ये जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे आचार्य शंकर हो, हमारे ऋषि मुनि जितने भी हैं, हाँ, जिन महापुरुषों की हम चर्चा करते हैं, गुरु नानक, कबीर आदि, ये सब उस परम समता को पाए हुए, लेकिन वो जो है वो ब्रह्म, वो कर्ता, उसमें उनका भेद अवश्य बना रहता है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि यस्यानंदामृबिंदुना नंदितान दिगंतान यस्यानंदामृबिंदुना पूर्णानंदम प्रभुम वंदे स्वानंद स्वरूपिणम। जो है जिसके आनंद सागर की एक बूंद मात्र से समस्त दिशाएं आनंदित हो रही हैं, ऐसे पूर्णानंद स्वरूप, उस आत्मानंद स्वरूप, उस ब्रह्म की, उस ईश की, हाँ, मैं वंदना करता हूं। पूर्णानंदम प्रभु वंदे। तो ये जो है जो सांख्य सिद्धांत है कि आत्मा की एकता, वो सही नहीं है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये हमारे जितने भी आख्यान हैं, जितने एपिसोड हैं, ये तो सत्संग है। मैं बार बार कहता हूँ, वैदिक आधार पर सत्संग है, क्योंकि हमारा सनातन का मूल आधार वेद है, वैदिक साहित्य है। और उन वैदिक साहित्य को आधार बना करके हम सत्संग करते हैं। सत्संग मतलब सत्य से हम भी जुड़े, आप भी जुड़े। जो असत्य है उससे हम उसको समझें। असत्य है वो भी संसार में रहेगा, संसार तो है ही असत्य, तो संसार के बगैर कैसे काम चलेगा, संसार भी रहेगा। और उसमें हमारा जो है लगाव ना हो, उस और हमारी प्रवृत्ति ज्यादा ना हो। हम उपासना भी करें तो उधर ही न जाएं, सत्य की ओर जाएं। अस्तो मां सत्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर चलें। इसलिए जो है सत्य और असत्य को समझना, सत्संग का पूरा अर्थ तो हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि सत्य का साथ सत्संग है। और सत्य का साथ कैसे होगा, जब हम असत्य को समझें। इसलिए असत्य का निवारण, सत्य का साथ, और असत्य एवं अंधविश्वास कुरीतियों का निवारण, ये कंप्लीट सत्संग होता है। कि जो असत्य है वो भी संसार में रहेगा, लेकिन हमको ये ज्ञान हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसी को सत्संग कहते हैं। और उसी से फिर हम असत्य से सत्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। जो हम नाना प्रकार की उपासना भी है असत पदार्थों की, जन्म मृत्यु वालों की, परिवार वालों की, वो असत की उपासना है। सत्य तो एक ही है, और सत्य जो है वो अशरीरी है, जन्म मृत्यु से रहित है, कुल गोत्र से रहित है। ये बहुत विचार करने की बात है, मान लेने वाली बात नहीं, लीला श्राप वरदान की बात नहीं है। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि लगा करो। हाँ,
बुद्धि लगाओ, जो भी प्रश्न तर्क हो पूछो। तो पहला जो है उद्देश्य असत से सत्य की ओर चले। और असत से जब सत्य की ओर जाएंगे तो सत्य जो है वो तो प्रकाश स्वरूप है, इसलिए आख्यान बता चुका है। तो प्रकाश स्वरूप है तो हमारे अंदर भी कुछ प्रकाश है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। चाहे जितने पूजा पाठ किए हो, प्रकाश नहीं आया तो कुछ नहीं पूजा किया, कुछ पूजा किया ही नहीं। वो परमात्मा परम प्रकाश रूप है, उसकी तरफ मुंह होते ही जो है प्रकाश आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमारा मुंह उधर होता ही नहीं है, हम तो असत पदार्थों की ही उपासना कर रहे हैं। भौतिक पदार्थों धन आदि उनकी बात छोड़ो, वो तो फिर भी ठीक है कि भाई धन आदि से हमारा सांसारिक कार्य चलेगा, लेकिन जो उपासना कर रहे हैं वो भी देहधारियों की कर रहे हैं, 17 स्तंभ वाले पदार्थों की कर रहे हैं, जन्म मृत्यु वाले की कर रहे हैं। हाँ? तो फिर वो सत्य की ओर चले ही नहीं। तो परम प्रकाश रूप है, उसकी झलक कैसे आएगी, उधर तुम पीठ कर रखे। इसीलिए सत्संग है कि हम सत्य की ओर चलें, सत्य से सत्य की ओर चलें। सत्य की ओर चलने पर अंधकार अज्ञान दूर होगा। जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे कि सत्य एक ही है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसी दिन आनंद शुरू हो जाएगा, दुख हटने लगेंगे, ये मेरी गारंटी। उसी दिन प्रकाश आने लगेगा, जरा सा ध्यान करोगे प्रकाश आएगा, और वो आनंद और दुख हटते हटते दिन ऐसा आएगा, लगातार जब सत्य की ओर चलेंगे तो फिर इस मृत्यु भय जो है ये भी समाप्त हो जाएगा। इतना मनुष्य उन्नत हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का, दैहिक दैविक भौतिक तीनों दुखों से अत्यंत निवृत्ति का साधन है सत्संग। हाँ, इन 3 लाइनों में ही कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतम। उन्हीं आख्यानों को जो है आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान जो है प्रारंभ करते हैं। महर्षि कपिल कहते हैं कि जड़ व्यावृतो जड़म प्रकाशयत चिद्रूपः, जड़त्व से सर्वथा अतिरिक्त चेतन स्वरूप आत्मा जड़ तत्व को प्रकाशित करता है। कि जड़ तत्व यानी जो है देहादि, इनसे वो बिल्कुल सर्वथा अतिरिक्त है, हाँ, परे है। उसके सानिध्य मात्र से जड़ प्रकाशित है। पहले भी कह चुका हूं कि अध्यात्म के समस्त प्रश्न जो है इस पिंड से, शरीर से ही होंगे। कि शरीर में वो आत्मा जो है वो असंग है, इस शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं, और उसके थोड़ा सा सानिध्य से इस शरीर में ज्ञान प्रकाश सुंदरता सब कुछ है। हाँ, ये जो शरीर जड़ है, जो इसमें प्रकाश उसी की वजह से है कि वह जड़ तत्व को से सर्वथा अतिरिक्त है। चेतन, चेतन यानी प्रकाश स्वरूप, चेतन चित्त सत बना, चित्त जो है बिल्कुल दर्पण की तरह है। वो जो है प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा इस जड़ तत्व को प्रकाशित करता है। प्रकाशित मतलब जो हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश है, जो हमारे अंदर चेतनता दिखती है, जो हम बोलते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोचते विचारते हैं, इन सब को वही प्रकाशित करता है। ऋग्वेद में जो है आया है कि केतुम किण्वन केतवे पेशो मर्या पेश से समसद भी रजाया था। ये मनुष्य मर्य है, पेशो मर्या पेश से मुर्दा है, और वैसा मुर्दा है जैसा 4 कंधों पे ले जाया जाता है, लेकिन ये हमको इस समय वैसा
नहीं दिखता, क्योंकि इसमें वो चेतन आत्मा जो है उसने अपना स्वरूप बसा रखा है, इसलिए इसमें जो है चेतनता है, ज्ञान है, सुंदरता है, पवित्रता है। इस जड़ को जो उसने प्रकाशित कर रखा है, हाँ, कि ये मंत्र जो है, ये जो सूत्र है इनका, इस सूत्र का उसमें मंत्र में क्लियरिफिकेशन है कि जड़ व्यावृतो जड़म प्रकाश्य चिद्रूप, जड़ तत्व से सर्वथा अतिरिक्त चेतन स्वरूप आत्मा जड़ तत्व को प्रकाशित करता है। कि ये जो जड़ शरीर है मुर्दे के समान, इसको जो है उस आत्मा के कारण इसमें प्रकाश है, ज्ञान है, सुंदरता है, चेतनता है, पवित्रता है, जबकि ये मुर्दे जैसा है। हाँ, कैसे कि पहले तो जब सुसुप्ति होती, समसद भी रजाया था, सुसुप्त में क्या होता है, समस्त चेतनता, समस्त ज्ञान, सब सोता हुआ आदमी देखने में भी अच्छा नहीं लगता, सुंदरता भी क्षीण हो जाती है। तो जो है ये जो भी सुंदरता, चेतनता, ज्ञान, प्रवाह सब उस सुसुप्ति में लीन हो जाते हैं, इसका चलना फिरना उठना बैठना सब बंद हो जाता है। और फिर जब ये जो है वो चेतन आत्मा इसको प्रकाशित करता है, फिर ये उठ के बैठ जाता है, चलने फिरने बोलने लगता है। हाँ, और जब ये आत्मा जो है इसको छोड़ ही देता है, तब कैसा हो जाता है, फिर ये मुर्दा कोई छूना पसंद नहीं करता, अगर छूना पड़े तो फिर हाथ पर धोता है, नहाता धोता है। जो इतना पवित्र था वो देखो कितना अपवित्र हो गया। अभी तब तक आत्मा थी तब तक वो पवित्रता थी, उसमें ज्ञान था, सुंदरता थी। अब उसमें न कोई ज्ञान है, न सुंदरता है, न पवित्रता है, न चेतनता है। हाँ, अब उसको कोई छूना पसंद नहीं करता, जो सगे संबंधी वो भी कहते जल्दी ले जाओ भैया इसको। हाँ, और हम उस जड़ में ही सिमटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। जो असली तत्व है आत्म तत्व, जिसके कारण ये सुंदरता ज्ञान है, समस्त पवित्रता है, कैसी विडंबना है, वे मनुष्य उसको नहीं देखता, सब कुछ करता है, अंधाधुंध करता है। लेकिन जो हमारा वास्तविक चेतन स्वरूप है, जिसके कारण हमें ज्ञान है, पवित्रता है, सुंदरता है, उस ओर नहीं देखता। तो जड़ व्यावृतो जड़म प्रकाश चिद रूप, जड़ तत्व से सर्वथा अतिरिक्त चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा जड़ तत्व को प्रकाशित करता है, प्रेरित करता है। उस चेतन तत्व के कारण ही ये प्रकाश, सुंदरता, ज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान भी होता है, सुंदरता भी होती है, सब कुछ होता है, प्रेरणा भी होती है। तो ये जो है जड़ तत्व से सर्वथा अतिरिक्त चित स्वरूप चेतन आत्मा जड़ पदार्थ को प्रकाशित करता है। आत्मा का प्रकाश स्वरूप कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह प्रकाश सूर्य आदि के समान है। यद्यपि शास्त्रों में जब उस प्रकाश का वर्णन किया जाता है तो सूर्य आदि का प्रकाश, हाँ, और कहाँ से समझता है, उसी से समझाते हैं, लेकिन उसका प्रकाश इन सबके अतिरिक्त है। कई जगह कहा गया कि उस सूर्य चांद सितारे सब फीके पड़ जाते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि तमेवांतम अनुवाद सर्वे तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहां सूर्य नहीं चमकता, इस तरह के वर्णन है, चंद्रमा नहीं चमकता, तारे नहीं चमकते, अग्नि का तो कहना है क्या, उसी के प्रकाशित होने से सब प्रकाशित होते हैं। तस्माद अग्नि समदो सूर्य, इस अग्नि का क्या कहना, क्या इसकी औकात है, जहां सूर्य समधा की तरह तेजहीन है, ऐसा वो आत्म तत्व है। इस तरह के जो है वर्णन आते हैं कि जो है
प्रकाश स्वरूप में उसके चैतन्य स्वरूप का वर्णन किया जाता है। स्वरूप प्रकृति का नहीं है, प्रकृति तो जड़ है, आत्म तत्व से सर्वथा व्यावृत होकर रहता है, पर प्रकृति एवं प्राकृत तत्वों का संचालन और नियंत्रण आत्म तत्व पर निर्भर रहता है, जो उसके चैतन्य स्वरूप को स्पष्ट करता है। उस चैतन्य स्वरूप को जो है वही सब कुछ है। सांख्य में स्वीकार किया जाता है कि आत्म साक्षात्कार बुद्धि के सहयोग से होता है। बुद्धि के सहयोग से होगा तो जो है जितने भी अचेतन तत्व हैं, सांख्य में चेतन और चेतन का विशेष वर्णन है। तो जो चेतन तत्व है, जो भी जगत है, ये जो है सभी जो है पुरुषार्थ है, यानी पुरुषार्थ इस मनुष्य के भोग और अपवर्ग के लिए हैं। तो आत्म साक्षात्कार के लिए भी, अपवर्ग साधन के लिए भी बुद्धि आदि का, इन सब तत्वों का सहयोग रहता है। ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो है यही अभिप्राय निकलता है, पर ऐसा समझना ठीक नहीं। बस्ता बुद्धि के आत्म साक्षात्कार के लिए सहयोग देने का सामर्थ्य आत्म तत्व के संपर्क से आ पाता है। सहयोग देने सामर्थ्य तभी आएगा जब आत्म तत्व के संपर्क में जाने को योग करो। योग करने पर फिर बुद्धि भी सहयोग करेगी। ये सब जितने कारण हैं, सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब फिर सहयोग करते हैं। पंच महाभूत भी सहयोग करते हैं। स्वतः में समझा चुके हैं कि वो जो है सब सहयोग करते हैं। चेतन सहकृत बुद्धि तत्व अपने समस्त कार्य करने में समर्थ होता है। समस्त कार्य जब चेतन के सहयोग में, फिर वो समस्त कार्य, लोक परलोक सब कुछ उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, और अन्यथा नहीं। फलता बुद्धि केवल साधन है, नियंता नहीं। कहीं सूत्रकार ने जड़ व्यावृतो ऐसा सब पाठ जो उपलब्ध होता है, पर अर्थ भेद में कोई अंतर नहीं। आगे जो है इस प्रकार आत्मा में की अनेकता सिद्ध हो जाती है। जब जिन शास्त्रीय वाक्यों में आत्मा की एकता का वर्णन प्रतीत होता है, उनका क्या समाधान होगा, एक प्रश्न करता है। कि सूत्रकार महर्षि कपिल कहते हैं, न श्रुत विरोधो रागिणा वैराग्याय तत्सिद्धे। आत्मानात्व का श्रुति के साथ विरोध नहीं है, रागी जनों के वैराग्य के लिए एकत्व कथन की सिद्धि से। कि जो है, जो आत्मा का जो नानत्व है, वो उसका श्रुति यानी वेदों से कोई विरोध नहीं है। वेद में जो इस तरह के जो वर्णन आते हैं, कोई विरोध में बात नहीं है, ऐसा कोई न समझे। आत्मा की अनेकता का निश्चय उन शास्त्रीय वाक्यों से कोई विरोध नहीं रखता, जिनमें आपातः आत्मा की एकता का वर्णन प्रतीत होता है। क्योंकि रागी विषयासक्त पुरुषों में वैराग्य की भावना जागृत करने के लिए उस प्रकार के वर्णों का किया जाना सिद्ध होता है। ऐसा जो है, जो संसार में अज्ञानी रागी पुरुष है, उनको समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, अरे तुम तो ब्रह्म हो, आत्मा हो, सर्वव्यापक हो। ऐसा जो है उनको प्रेरित करने के लिए, सत्य मार्ग में चलने के लिए ऐसा किया जाता है कि जो है वैराग्य की भावना जागृत हो, उस प्रकार के वर्णों का सिद्ध किया जाना सिद्ध होता है। एकत्व की भावना, अतः सब कुछ आत्मा ही वही सत्य तत्व है, उसके अतिरिक्त सब असत्य है। इस प्रकार का आत्मवर्णन या आत्म विषयक बोध पुरुष में संसार के प्रति वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है, जो आत्मज्ञान के मार्ग में सहायक होता है, जहां तहां आत्मा के एकत्व और जगत के निषेध अथवा मिथ्या तत्व का वर्णन इसी आशय से हुआ है। अब आगे जो है फिर प्रश्न आता है कि वैराग्य की भावना के लिए आत्मैकत्व तत्व मात्र के वर्णन से जगत की को वस्तुतः मिथ्या नहीं मानना चाहिए, अपितु
वह सत्य है, इस अर्थ को सूत्रकार स्पष्ट करता है। हाँ, इस जगत को बिल्कुल बेकार समझ लो, हाँ ऐसा नहीं। आज कपिल बार बार बता चुके हैं कि जगत सत्यत्वम उदुष्ट कारण जन्यात्वाद बाद का अभावात। जगत सत्यत्वम, जगत का सत्य होना निश्चित है, दोष रहित कारणों के जन्य होने से तथा सत्य होने में कोई बाधक प्रमाण न होने से। कि किसी भी वस्तु का सच्चा होना अर्थात उसका वास्तविक अस्तित्व उसके साधक प्रमाणों के होने और बाधक प्रमाणों के न होने पर अवलंबित रहता है। इस रूप में हम देखते हैं कि जगत का एक सत्य पदार्थ है, उसे मिथ्या कहना असंगत है, क्योंकि वह दोष रहित सच्चे कारणों से उत्पन्न होता है और उसके बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। त्रिगुणात्मक जगत सत्य रज तमस इन तीन प्रकार के मूल उपादान तत्वों से प्रादुर्भाव में आता है। विकार की नश्वरता को प्रकट करते हुए शास्त्र में जहाँ मृत्यु के तम सत्यम आदि वर्णन उपलब्ध होता है, वह मूल उपादान तत्व की सत्यता का स्पष्ट उद्घोष करता है। जब उपादान सत्य एवं दोष रहित है तो उसका विकार नश्वर भले ही हो, पर वह तुच्छ या मिथ्या एवं कल्पित नहीं कहा जा सकता। वेद और वैदिक साहित्य में अदिति स्वधा त्रिधातु आदि के रूप में मूल उपादान की सत्यता का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। जगत के लिए भी एकदम कि सत्य मिथ्या चक्षते तैत्तरीय उपनिषद में आया है कि जो है ये जो है इसकी जो है सिद्धि करते हैं कि जगत जो है अधिक सदात आदि के रूप में मूल उपादान, और वो भी मूल उपादान भी नित्य है, उसकी सत्ता को प्रकट करते हैं। न केवल इस समय प्रत्युत सदा ही जगत सत्य है, सदा ही जगत सत्य है। हाँ, जगत को मिथ्या उनके लिए है जिन्होंने मोक्ष हासिल कर लिया है, उनके लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं है। हम सांसारिक लोगों के लिए जगत सत्य है, इसके बगैर न हम सांसारिक आनंद ले सकते हैं, न मुक्ति मोक्ष का जो है कोई आनंद ले सकते हैं। हाँ, भजन ध्यान कैसे करेंगे? उनके लिए इन सब पदार्थों की, बाह्य पदार्थों के भी और इस देह का भी, इस शरीर का भी साधन चाहिए। ये दोनों ही जगत मिलकर के उसका ज्ञान कराते हैं। और मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ समय के लिए वो एकता महसूस होती है। एकता शब्द ही जो है वो दो को स्पष्ट करता है। परम समता भी दो को स्पष्ट करता है। एकता मतलब कई लोग मिलकर एक भाव में रहते हैं, लेकिन वो कई लोग एक में एकता है मगर है तो अलग अलग। एकता में भी एक बहुत बारीक लाइन है। हाँ, कि एकता में भी वो एक ही नहीं है। कोई अभिन्न मित्र हो, अभिन्न फिर वो दो हैं। हाँ, ऐसे परम समता जो कही गई है शास्त्रों में, परम समता मतलब एक वो पदार्थ है, उपमेय जिसको कहते हैं, एक उपमान है, तो उपमेय उपमान वहां पर भी दो हैं। इसलिए जो है महर्षि कपिल उस एकता को नहीं मानते हैं। आत्मा की अनेकता जो है सिद्ध होती है। कि न केवल इस समय प्रत्युत सदा ही जगत सत्य है। उन्होंने जो है त्रिविध ब्रह्म माना कि ईश्वर और आत्मा और प्रकृति मतलब अव्यक्त प्रकृति, सत्रतम की साम्य अवस्था, ये सदैव बनी रहती है अव्यक्त प्रकृति। तो हाँ, जो महान योगी हुए उनके लिए उसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मुक्त हो चुके हैं। अब उनका जो है इस प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं, उनके भोग और अपवर्ग दोनों ही साधन सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए निष्प्रयोज्य है। लेकिन इस प्रकृति जो है ये तो सदैव रहती है। हाँ, कोई
एक शंकराचार्य हुए, कोई एक गुरु नानक हुए, कोई एक कबीर हुए, कोई एक गौतम बुद्ध हुए। बाकी तो मनुष्य जो है उनके लिए तो संसार सत्य ही है, इसके बगैर कैसे काम चलेगा। इस बात को जो है महर्षि कपिल स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रकारांतर असंभवात सदुत्पत्ति, अन्य किसी प्रकार के संभव न होने से सत की उत्पत्ति होती है, यही मानना अभिष्ट है। अन्य किसी प्रकार के संभव न होने से जगत सत रूप में सत से उत्पन्न होता है, यही निश्चित है। सांख्य सिद्धांत में न असत का प्रादुर्भाव होता है और न असत से प्रादुर्भाव होता है, न असत का प्रादुर्भाव होता है और न असत से प्रादुर्भाव होता है, और न अन्य कोई ऐसा प्रकार संभव है जिससे जगत के प्रादुर्भाव का विधान प्रतिपादित किया जा सके। फलता सत से सत का प्रादुर्भाव होता है, यही मान्य होना चाहिए। कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का उत्पादन किस रूप में किया जाता है। सूत्रकार कहता है कि अहंकारा कर्ता न पुरुषः, अहंकार कर्तृत्व आदि की भावना का प्रयोजक है, केवल पुरुष नहीं। कि जब तक अहंकार नहीं जागृत होगा तब तक कोई काम हो ही नहीं सकता। देखो शरीर, वो अहंकार जैसा मैं बता चुका हूं, 17 स्तंभ की साम्य अवस्था, उस 17 स्तंभ से जो है वो साम्य अवस्था में जब विक्षोभ हुआ तो बुद्धि हुई, और बुद्धि जैसे काम करना शुरू किया सबसे पहले अहंकार। सुसुप्ति से देखो, हम लोग जब सो के जगते हैं तो बुद्धि जो है जहां काम किया तो सबसे पहले सोचते मैं हूं मतलब मैं हूं, जो कहता है कि यही अहंकार। अब ये अहंकार क्योंकि वो बुद्धि से 17 स्तंभ से विकसित हुआ है, तो 17 स्तंभ से जब विकसित हुआ तो रजोगुण का प्रतीक है अहंकार। अब ये स्वयं पावरफुल होते हुए करेगा कुछ नहीं, करेगा तब जब इसका रजोगुण से संपर्क हो, संसर्ग हो, या फिर सतोगुण के साथ हो। जब सतोगुण के साथ होकर एक कर्तृत्व में आता है तो शुभ कार्य होते हैं, और जब तमोगुण के संपर्क में आकर कार्य करता है तो अशुभ कार्य करते हैं। ऐसा ही अहंकारा करता न पुरुषाय, पुरुष नहीं कुछ करता है। अहंकार जो है तो पुरुष तो केवल प्रेरक है कि उसने बुद्धि को जागृत कर दिया। अब वो जो है अहंकार आ गया, अहंकार से शुभ अशुभ कर्मों की प्रेरणा मिलती है, और कर्मों में गुण काम करते हैं। बहुत गूढ़ विषय है, सूक्ष्म, कि मनुष्य शुभ या अशुभ कैसे करता है। तो अब सत्य की प्रबलता है या तम की प्रबलता है, वैसे ही कार्य होंगे। तो सत्य की प्रबलता कैसे होगी कि सबका आधार तो अन्न है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न सम, अन्न से सब बनता है। अब अन्न जो है, अन्न मतलब भोजन, हमारा भोजन अगर सात्विक है सतोगुण प्रबल रहेगा, तामसी है तो तमोगुण प्रबल रहेगा। अब अन्न केवल जो है जो हम खाते हैं वही अन्न नहीं है, जिस संगत में रहते हैं, जिन विचारों में रहते हैं, वो भी सूक्ष्म अन्न है, वो भी हमको प्रभावित करता है। तो हम अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखें, सत्य को प्रकाशित रखें, सत्य को प्रबल रखें, और उस सत्य का प्रकाश ही हमको समाधि की अवस्था तक ले जाता है। तो ये जो प्रेरणा से शुभ और अशुभ कार्य कैसे होते हैं कि हमारे अंदर तम की प्रबलता है या सत्य की प्रबलता है, और ये प्रबलता हमारे जो है अन्न से आती है। अन्न जो है स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। सूक्ष्म अन्न जो है हमारे विचार हैं, हमारी संगत है, हमारा अध्ययन है, और स्थूल अन्न में जो हम खाते हैं। अब अध्यात्म की तरफ जाने के लिए तो भाई शाकाहारी भोजन करना चाहिए।
मांसाहार के लिए तो एक मनुष्य बना ही नहीं, मांसाहार की वो दूसरे जीव हैं, वो मांसाहार करते हैं। अब ये जो है शाकाहार भी करता है, मांसाहार भी करता है, तो मांसाहार करेगा तो फिर अध्यात्म की ओर जाने में के लिए जो है ये मांस मदिरा का त्याग तो अवश्य ही करना पड़ेगा। कोई मांस मदिरा का सेवन करता हो वो अध्यात्म अपने को कहता नो, कुछ नहीं, अध्यात्म के कहीं 200 दूर। अध्यात्म तरफ पीठ है, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो। हाँ, अध्यात्म की तरफ जाने की प्रथम शर्त है अहिंसा। अब अपने जीव के स्वाद के लिए हिंसा न करें, यानी मांस मदिरा का सेवन न करें। हाँ, जो सबके कारण में वो अन्न है। हाँ, अन्न जो है वो ब्रह्म का स्थूल स्वरूप है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। मुंडक उपनिषद में मंत्र आया, इस ब्रह्म ने तप किया और तप से वो विकसित होने लगा। कहां तक विकसित हुआ? अन्न तक। अन्न जो है ब्रह्म का स्थूल रूप है। इस अन्न में ही सब जीते हैं, मरते हैं, बढ़ते बिगड़ते हैं, रचना पालन संहार सब अन्न से ही होता है। इसलिए अन्न का जो है प्रयोग हमको बहुत सोच समझ कर भली प्रकार करना चाहिए। अन्न का आदर करना चाहिए, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। श्री सर्वेश्वरी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पुरुषा पराक्रम करें, सह वीर्यम करवाओ। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं और पराक्रम करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले तेज की तरह, प्रकाश की तरह। हम दोनों श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में तीनों प्रकार के जो दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक, वो ना है। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो, ऐसा पराक्रम, ऐसा पुरुषार्थ करें। सहनाववतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री